आजकल ये सूरत काफ़ी देखने में आई है और कुछ लोगों ने पूछा भी है कि कुछ लोग उधार चीज़ ख़रीद लेते हैं और उधार चीज़ ख़रीदने के बाद जैसे मोबाइल है, उधार ख़रीद लिया है तो आगे वो नकद किसी शख्स को सेल करते हैं और नकद इसलिए वो सेल कर देते हैं ताकि हमारे पास फ़िलफ़ौर पैसे आ जाएं और इसका उधार हमने 2 महीने के बाद देना है या 3 महीने के बाद देना है तो वो हम दे लेंगे। अभी उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो उधार ख़रीद कर आगे नकद उसको सेल कर देते हैं और अपने लिए पैसों का इंतज़ाम करते हैं। तो इस बारे में ये बात याद रखें कि जब बंदा किसी शय को ख़रीद लेता है, चाहे उसने वो नकद ख़रीदी है या उधार ख़रीदी है, तो जैसे उसने ख़रीद ली है और ख़रीदने के बाद उस चीज़ पर उसने कब्ज़ा कर लिया है, तो कब्ज़ा कर लेने के बाद उसको अगर किसी दूसरे शख्स को वो सेल करता है, बेचता है, चाहे कम दामों में, कम रेट पर ही बेचे, तो उसका ये बेचना बिल्कुल जायज़ होगा क्योंकि ये उसका मालिक बन चुका है। हाँ, जिससे इसने ख़रीदी है ना वो चीज़, उसी को कम दामों में सेल करना, कम दामों में बेचना, ये जायज़ नहीं होगा। किसी दूसरे शख्स को अगर बेचेगा तो बिल्कुल जायज़ है। इस बारे में सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने बहार शरीयत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 708 पर इस चीज़ को बयान फरमाया जिस चीज़ को बै कर दिया, यानी जिस चीज़ को बेच दिया और अभी पूरा समन वसूल नहीं हुआ है, तो उसको मुश्तरी से कम दाम में ख़रीदना ये जायज़ नहीं, अगरचे उस वक़्त उसका नर्ख कम हो गया हो। तो लिहाजा जब ये शख्स ख़रीद लेता है किसी चीज़ को, उधार इसने ख़रीदा है, आगे अगर किसी दूसरे शख्स को ये सेल करता है, बेचता है कम दामों में, तो ये बेचना उसका जायज़ है, लेकिन जिससे ख़रीदा है उसको नहीं बेच सकता। इसी तरह किस्तों पर कोई चीज़ ख़रीद कर आगे उसको नकद कम दामों में या कम रेट पर बेचने के हवाले से भी यही मसला है कि अगर उसने किस्तों पर कोई चीज़ ख़रीदी है और वो किस्तों के कारोबार की तमाम शराइत जो जवाज़ वाली हैं वो सारी की सारी पाई जा रही हैं, तो अब ये शख्स उस चीज़ का क्या हो गया, मालिक हो गया। अगर इसने किस्तों पर ख़रीदा है और इसने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, तो ये अगर किसी दूसरे शख्स को वो किस्तों पर ख़रीदी हुई चीज़ कम रेट पर बेचे या ज़्यादा रेट पर बेचे, नकद बेचे या उधार बेचे, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये कि किस्तों पर जब इसने चीज़ वो ख़रीदी है तो किस्तों के हवाले से ये है कि कोई नाजायज़ शर्त ना पाई जा रही हो। जैसे नाजायज़ शर्त के हवाले से आप यूँ समझ लें कि अगर बेचने वाले ने ये शर्त लगा दी कि भाई अगर आपने एक किस्त लेट कर दी या ना दी तो आप पर माली जुर्माना होगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये माली जुर्माना हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और किस्तों के कारोबार में ऐसी शर्त लगाने से वो नाजायज़ हो जाता है। लिहाजा अगर किस्तों का कारोबार कर रहे हैं तो तमाम जवाज़ की शर्तें पाई जा रही हैं, तो इस तरह अगर कोई किस्तों पर कोई चीज़ ख़रीद लेता है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है, तो आगे ये उसको अगर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, लेकिन जिससे वो किस्तों पर चीज़ ख़रीदी है उसी को अगर वो कम दामों में सेल करता है, कम रेट पर सेल करता है, तो ये जायज़ नहीं होगा। किसी दूसरे को बेचता है तो वो जायज़ होगा।